वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम बच्चों को और असातिज़ा को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम आलमी तंज़ीम तहफ़्ज़ मुक़द्दस औराक़ के प्लेटफार्म से आपके सामने कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात लेके हाज़िर हुए हैं। गुज़ारिश ये है कि हमारा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शायद किसी को ना पता हो कि ये मुल्क हमने कैसे हासिल किया है। हज़ारों ऐसी माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, हज़ारों ऐसी बहनें थी जिन्होंने अपने भाई कुर्बान किए, हज़ारों ऐसी बेटियां थी जिन्होंने अपने बाप कुर्बान किए, फिर जाके हमें ये मुल्क मिला है। और इस मुल्क के अंदर आज शायद कोई ऐसा कोना हो जहां पर हम मुसलमान एक चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर हम लोग मुश्किलात, परेशानियां, दंगे फसाद, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि हर मुसीबत जब भी कोई आती है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, बग़ैर वजह के कोई भी मुसीबत नहीं आती। आज हमने देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक के कुछ कागज़ के टुकड़े जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम मुबारक लिखा होता है, वो चाहे हमारी होमवर्क की किताबें हों, कापियाँ हों, या शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के नुस्खे मुबारक जो हम लोग तलावत करते हैं, मसाजिद हो, मदारिस हो, या हम घर में तलावत करते हैं, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं अगर कोई शख्स करता है ना तो उसका वबाल उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि जो पूरी कौम को लपेट में ले लेते हैं। उनमें से ये भी एक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तौहीन या बेअदबी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, अगर किसी भी दौर में होगी, एक बंदा करेगा तो उसका वबाल पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। आज हम मुसलमानों ने अहद किया है कि आपके जो असातिज़ा इकराम हैं, हम इनको सलाम पेश करते हैं, और जनाब आपके जो प्रिंसिपल चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इस मुक़द्दस औराक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंड लिया है और अहद किया है कि हमने अपने इस पत्तों की जो तहसील है, इसमें से जितने भी मुक़द्दस औराक़ जिनकी बेअदबी हो रही है, जिस तरह भी हो रही है, हमने इंशाअल्लाह ताला उसको कंट्रोल करना है। और उसके लिए आप लोगों की मुआवनत हमें दरकार है, आपकी, आपके घर वालों की और आपके टीचर्स हजरात की मुआवनत हमें दरकार है कि अगर आप लोग हमारे साथ इस काम में ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से रोज़ बरोज़ जो आप देख रहे हैं, कभी रोड ब्लॉक हो गया, कभी यहाँ पे आग लगा दी, कहीं यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जला दी, ये जो सिस्टम है ना, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं ना ये काम ख़त्म हो? एक बार ये आवाज़ दें कि आप चाहते हैं ना कि ये जो दंगे फसाद है हमारे मुल्क से ये ख़त्म हो इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से मैं आपको कुछ हदायत आपके गोश गुजार करूँगा, आपने उसके ऊपर अमल करना है, ठीक है ना। एक तो ये है कि हमने जब भी कुरान पाक का नुस्खा मुबारक ख़रीदना है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत की और इसके ऊपर अमल की। जब भी हमने ख़रीदना है वो अच्छे कागज़ वाला लेना है, सस्ती जिल्द नहीं लेनी। कभी हमने ये नहीं किया कि बाज़ार जाएं और सस्ते से सस्ता सूट ख़रीदें। हमारे मोहल्ले में अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे एक बंदा आवाज़ लगाता है, कुरान पाक ले लो, कुरान पाक ले लो, सस्ते से सस्ते हदिये में कुरान पाक ले लो। अब वो होता क्या है कि कुछ दिनों बाद उसकी जो बाइंडिंग है ना वो हिल जाती है, जो उसकी जिल्द होती है ना वो हिल जाती है, कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल शहीद हो जाता है। हम उसकी तलावत छोड़ देते हैं बाद में, या कब्रिस्तानों में खुला फेंक देते हैं, या किसी गंदी नहर में जिसमें गटर आलूद पानी हो उसमें हम लोग फेंक देते हैं। ये गलत तरीक़ाकार है, ठीक है। उसके बाद आपने सिपारा लेना है, वो भी अच्छा लें। फिर कुरान पाक अगर आपने लिया तो उसके ऊपर गुलाफ कम से कम लाजमी चढ़ाएं। उसके बाद हमारी जो जितनी भी स्कूल्स की किताबें होती हैं, हर किताब के ऊपर कोई ना कोई मुक़द्दस नाम लाजमी लिखा होता है, बल्कि स्टार्ट पे बिस्मिल्लाह शरीफ तो लाजमी लिखी होती है हर किताब, चाहे वो इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, कोई भी किताब हो। उसके अलावा जो इस्लामियात की किताबें हैं या दीगर उर्दू या कोई भी किसी किस्म की किताब है जिसके अंदर मुक़द्दस नाम अहमद, हसन, हुसैन, इस तरह के नाम लिखे होते हैं, उनको हमने रद्दी में नहीं बेचना। ये जहन में रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम लिखे हुए वाले जो कागज़ है ना, उनको हम ना रद्दी कहना है और ना रद्दी में हमने बेचना है। उसको अच्छे तरीके से हम लोग इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों बाद आपके स्कूल्स में इंशाअल्लाह ताला हम लोग बॉक्स लगाएंगे, जिसमें आप औराक़ मुबारक भी रखते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। जो ज़्यादा किताबें होंगी ना, ये आपके साथ हमने कुरान महल बनाया, ये बिल्कुल स्कूल की जो अपना दीवार के दूसरी तरफ। आप
अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके जमा करवाएं। बेटा चंद रुपए के लालच में अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को रद्दी में बेचेंगे तो अंदाज़ा करें कि हमारी क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत है। अब आपने पिछले दिनों देखा होगा, कोरोना आया, कोरोना के चक्कर में हमारी लाशों को शापरों में लपेट कर किस्सा दफन किया गया कि ऐसा माहौल बना है कि हमारी लाशों को हाथ नहीं लगाया। हमने जो नोट किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के जो पुर्जे होते हैं ना, अक्सर देखा होगा आपने कि हम शापर में डाल के ना तो उनको खंबे के साथ लटका देते हैं। मैंने सोचा कि यार ये क्या माजरा क्या कि है मुसलमान, उसको शापर में लपेट के या ऐसी नफरत की जा रही है कि दूसरा मुसलमान उसको हाथ नहीं लगा रहा, वजह क्या है? तो खुदा की कसम जहन में ये बात आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के साथ या मुकद्दस नामों के साथ जब हम ऐसा मामला करेंगे तो ये दिन तो हमें देखना ही देखना है। तो इसलिए बेटा एक तो आपने कुरान पाक का नुस्खा मुबारक, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि वो महंगे कागज़ वाला लेना है, अगर उसकी जिल्द ख़राब होगी उसको बाइंडिंग करवाओ। हमने शौकत बुक डिपो के सामने बिल्कुल एक शॉप बनाई है जिसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कुरान पाक जितने भी कोई जिल्द करवाए हम लोग करके दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा दराज से ये काम चल रहा है। दूसरी बात ये जो मैंने स्कूलों की जो हमारी जो होमवर्क वाली किताबें या दूसरी मुताले वाली किताबें उसको आपने रद्दी में नहीं बेचना, ठीक है बेटा। इसी तरह घर में जाके जो मैंने ये अल्फाज आपको बताएं, यही अल्फाज आपने घर जाके इसके ऊपर अमल भी करवाना है। फिर हमारी बहन बेटियों के लिए आखिरी बात, जो घर में अखबार होती है, पेपर होता है, उसके ऊपर भी कुरानी आयत लिखी होती है। शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, दीगर तहरीरें ऐसी होती हैं जो हम बाज़ार से सामान लेके आते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ दुकान वाले ने अपना नाम लिखा होता है, अहमद फैब्रिक्स, ऐसे ऐसे कोई ना कोई नाम लिखे होते हैं। वो पेज भी आपने संभालने हैं, ठीक है। एक छोटा सा शापर लें, उसमें आप जमा करते जाएं। जब ज़्यादा जमा हो जाएं तो आलमी तंजीम के काफ़ी बॉक्स मतलब शहर में लगे होते हैं, उसमें रख दें या ये कुरान महाशी में जमा करवा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी यानी कि बेअदबी से बचाए। एक बात आखिरी में अर्ज़ कर दूँ, जो खुदा रसूल के नाम की इज़्ज़त नहीं ना करेगा वो अपने असातिज़ा, अपने माँ बाप, हत्ता कि किसी शख्सियत की वो इज़्ज़त नहीं करेगा। ये ज़हन में रख लें। ये आपके जितने भी बड़े हैं ना, इनकी इज़्ज़त करना सीखो। आज हम लोग अपने बड़ों की इज़्ज़त छोड़ दी हमने, उसकी वजह यही है कि जो बंदा खुदा रसूल के नाम की इज़्ज़त नहीं करेगा वो किसी की क्या इज़्ज़त करेगा। अगर आप लोगों ने दुनिया में तरक्की करनी है ना तो अपने अंदर अदब की दौलत है ना उसको अंदर संभालो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जो जितने भी मामलात रखे ना उसकी बुनियाद अदब ही है। अदब होगा तो बाकी सब काम होंगे, अदब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं तमाम असातिज़ा का और प्रिंसिपल हज़रात जनाब अपने चौधरी इम्तियाज़ साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये हमें हुक्म फरमाया और उनकी कावज से ये आज आपके स्कूल में हम लोग ये कुछ ज़रूरी बातों पे हम लोगों ने ये गुफ्तगू की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कोई इसमें फ़िरका वारियत नहीं है, ये सब का मुश्तरका मसला है, ठीक है। कोई भी मसलक हो, ये सब का मुश्तरका मसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की तौहीन और बेअदबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो आज 5 नवंबर रोज़ हफ्ता जो पत्तों की तहसील का मेन हाई स्कूल है उसके अंदर जो अपने चौधरी इम्तियाज़ साहब जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने यहाँ पर मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से बच्चों को अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन असातिज़ा ने और जो प्रिंसिपल साहब हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ताउन किया हमारे साथ। आप इनसे भी पूछते हैं कि ये मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से कुछ आप मैसेज भी अपना लोगों को अवेयर करें। जी इम्तियाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा अफज़ल रिज़वी साहब का शुक्रिया जिनको हमने दावत दी और वो हमारे पास आए और उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला और मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से जो इन्होंने बातें की बहुत अच्छी हैं। ये मसलक के लिए ये ज़रूरी है कि जो कागज़ात हैं मुक़द्दस सुराग़ के इनको संभाल के रखें, महफूज रखें। और हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप इनको जब चाहें जिस वक्त चाहें हम बॉक्सेस लगाएंगे बाकायदा तौर पे और इंशाल्लाह तौर पे, और यहाँ पे बॉक्सेस लगेंगे और जब आप चाहें उसमें महफूज करें। और जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे हम इनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, ये आएँगे और यहाँ से ले जाएँगे। शुक्रिया जी।